जय श्री राम दोस्तों, जय भगवद गीता। दोस्तों, आज जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ वह हमारे समाज जीवन से संबंधित एक ऐसा घटनाक्रम है जो बहुत संवेदनशील है, जिसके बारे में बात करने से लोगों को थोड़ी हिचकिचाहट होती है। परंतु आज मैं वो बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए दोस्तों, इस बात को स्वीकार करें और मैं जो संदेश देना चाहता हूँ, जो समझाना चाहता हूँ, उस विषय को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, जैसा कि समाज में ऐसी धारणा बनी हुई है कि यदि किसी पुरुष के लड़की हुई है, यदि किसी घर परिवार में लड़की हुई है, तो उसका जिम्मेदार केवल महिला को ही समझा जाता है। दोस्तों, ये गलत बात है। यदि किसी के लड़की होती है तो उसके लिए जिम्मेदार केवल महिला नहीं होती। वस्तुतः इसका मूल कारण है, यदि किसी पुरुष की लड़की होती है तो उसका जिम्मेदार केवल पुरुष ही होता है, महिला नहीं होती। ये सीधा सा सरल विज्ञान है दोस्तों, साइंस की बात है। हर स्त्री पुरुष में गुणसूत्र होते हैं, उसमें जो स्त्री में गुणसूत्र होते हैं वो एक्स गुणसूत्र होते हैं, और जो पुरुष में गुणसूत्र होते हैं वो XY गुणसूत्र होते हैं। इसलिए दोस्तों, इन गुणसूत्रों में स्त्री में जो गुणसूत्र है XX, ये केवल और केवल लड़की के जन्म लेने के ही जिम्मेदार हैं। उसमें पहले से ही भगवान की व्यवस्था ऐसी है स्त्री में कि वो लड़की ही पैदा कर सकती हैं। और जो आदमी है, जो पुरुष है, उसमें XY गुणसूत्र होते हैं। यानी जो पुरुष है वो लड़की भी पैदा कर सकता है और लड़का भी पैदा कर सकता है। अब इसमें मूल कारण क्या है? यदि किसी पुरुष का X गुणसूत्र स्खलित होकर के महिला के X, महिला में पहले से ही X ही है, वहाँ Y गुणसूत्र तो है ही नहीं। अब यदि कोई स्त्री पुरुष संभोग करते हैं तो उसमें किसी पुरुष के द्वारा X गुणसूत्र ही स्खलित होता है, तो स्त्री में पहले से ही X गुणसूत्र हैं, तो X और X जब दोनों मिलते हैं तब लड़की ही होगी। ये तो सीधी सी बात है। इसमें किसी अंधविश्वास की, किसी पाखंड की, किसी आडंबर की, किसी भोपा की, किसी ओझा की, किसी देवी देवता की तो बात है ही नहीं दोस्तों। सीधी सी विज्ञान की बात है, और वो विज्ञान में बड़े बड़ा वैज्ञानिक भगवान है, और वो भगवान हमारे शरीर में जिस प्रकार का गुणसूत्र स्खलित करना चाहता है वैसा होता है। अब यदि संभोग के दौरान किसी पुरुष का Y गुणसूत्र स्खलित हो जाता है तो वो Y गुणसूत्र, चूंकि स्त्री में पहले से X गुणसूत्र होते हैं, तो जब पुरुष का Y गुणसूत्र स्त्री के X से मिलता है तो XY बनता है, और वो जो XY गुणसूत्र है उससे लड़का उत्पन्न होता है। इसका जिम्मेदार भी पुरुष ही है। तो मेरा आप सभी पुरुष मित्रों से ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो महिलाओं पर धौंस जमाते हैं ना, जो उन पर दोष लगाते हैं कि ये कैसी स्त्री आ गई हमारे घर में जो लड़कियां ही लड़कियां पैदा कर रही है, अरे मेरे दोस्तों, कुछ समझो। ये बहुत सरल बात है, इसमें लड़की स्त्री की कोई गलती नहीं है। स्त्री एकदम निर्दोष है, सर्वथा निर्दोष है। स्त्री में भगवान ने पहले ही ऐसी व्यवस्था की है, मातृशक्ति की ही व्यवस्था है। इसलिए यदि आपकी लड़की हो रही है तो इसका जिम्मेदार केवल आप हैं, पुरुष हैं, स्त्री नहीं, जैसा कि मैंने विज्ञान के द्वारा समझाया आपको। इसलिए दोस्तों, समाज में लड़की होने पर महिलाओं पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, महिलाओं पर जो अन्याय किए जा रहे हैं, उस अन्याय को रोकने की ज़रूरत है, और उसको जिम्मेदार भी तुम हो। वैसे हताश होने की ज़रूरत नहीं है। क्या हो गया अगर मान लो लड़की हो भी गई, लड़की पर लड़की हो गई,
लड़का नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? ऐसा कोई आकाश फट पड़ेगा क्या? मान लो लड़की हो गई तो लड़कियां भी तो जरूरी है ना। अगर लड़की नहीं हुई तो फिर लड़के होंगे कहाँ से? एक नॉर्मल सी बात है, हम सब समझ सकते हैं। और समाज जीवन में लड़कियों का होना भी तो आवश्यक है ना। केवल लड़के ही लड़के होंगे तो लिंगानुपात असंतुलित नहीं हो जाएगा। इसलिए हमारे अंदर जो अंतर्यामी श्री कृष्ण बैठे हैं, वो जो कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं। आपको डरने की, डराने की, घबराने की, चिंता करने की, अन्याय करने की, अत्याचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझो इस बात को, ये विज्ञान की बात है। और विज्ञान में सबसे बड़ा वैज्ञानिक श्री कृष्ण है, भगवान है। वो अपने अंदर बैठा है। तुम्हारे अंदर पहले से ही XY गुणसूत्र हैं। लड़के के लिए भी तुम जिम्मेदार हो पुरुषों, और लड़के के लिए भी है पुरुषों, तुम ही जिम्मेदार हो, महिला नहीं है। महिला तो एक साधन बन जाती है। महिला आपके बीज को सुरक्षित रखती है, संरक्षित करती है। उसका तो बड़ा एहसान है हम लोगों पर। समझो, वो मातृशक्ति है, तभी तो हमारा जीवन है, अस्तित्व है हमारा। इसलिए मेरी इस बात को जरा किसी प्रकार की गलत मत मान लेना, किसी प्रकार की पूर्वाग्रह से भावना ग्रसित मत हो जाना, समझना। जय श्री राम।